ऑपोजिशन ओपन बैलेट पर मुत्तफिक क्यों नहीं हो रही? क्या ऐसे पार्टी लाइन से हटकर वोट नहीं दिया जाएगा? सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत में चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल बोले, ऑपोजिशन 10 साल पहले मुत्तफिक थी, अब वादा पूरा नहीं कर रही। ये सियासत नहीं, कुछ और ही चल रहा है। रजा रब्बानी बोले, मामला पार्लियामेंट में आ चुका है, ऐसा ना हो कि दो आईनी इदारे आमने सामने आ जाएं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि क्या आइन की तशरीह करना अदालत का काम नहीं? अवाम का मुफाद आते ही ऑपोजिशन लेन देन के चक्कर में पड़ जाती है। नैब कवानीन में तरमीम का मुसव्वदा भी एनआरओ की दरख्वास्त थी। माफियाज ने हुकूमत में आकर अरबों की जायदादें बनाई। सेनेटर फैसल जावेद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। मजीद बोले, ये ब्रीफकेस और पैसा चलाने वाले लोग हैं जो जमीरों का सौदा करते हैं। मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफे देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। लॉन्ग मार्च और धरना कितना होता है, किस तरह होता है, ये तो अब मोडालिटीज़ है, ये बैठ के तय करेंगे। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इत्तफाक है। 4 फरवरी को इजलास में इस्तीफों का तरीकाकार तय होगा। मरियम नवाज की मीडिया गुफ्तगू। मजीद कहा कि बिलावल तहरीक एदम एतमाद की तजवीज़ देंगे तो इस पर भी गौर होगा। गली गली अवाम महंगाई का रोना रो रहे हैं, हुकूमत को अपोजिशन के सिवा कुछ नहीं आता। इकतीस जनवरी गुजर गई, हुकूमत टस से मस नहीं हुई। ऑपोजिशन की सफ़ों में इस्तराब है। ये हुकूमत पर नहीं, एक दूसरे पर अदम एतमाद कर रहे हैं। फिरदौस आशिकवान की मीडिया गुफ्तगू। सेनेट इलेक्शन में मतलूबा से ज़ायद नशिस्तें हासिल करने का दावा भी कर दिया। नून लीग की क़यादत अवाम और मुल्क का नुकसान कर रही है। इस्तीफे देना चाहते हैं तो दें और अपनी बात सच्ची साबित करें। हम 5 मेंबरान इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं। नून लीग के नाराज अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जलील शरफपुरी बोले, मुल्क और कौम को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। नवाज शरीफ सच्चे हैं तो अदालतों का सामना करें। सेनेट इंतखाबात की तैयारियां। उम्मीदवारान के चुनाव के लिए तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबों से उम्मीदवारान ने नामों पर मुशावरत की जाएगी। सिंध से सेनेट इलेक्शन के लिए PTI, MQM और GDA में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक फैसला ना हो सका। MQM 2 और GDA 1 नशिस्त के ख्वाहिशमंद। मुस्लिम लीग नून ने सेनेट इंतखाबात के लिए तरजीही लिस्ट में तब्दीली कर दी। पार्टी के एक धड़े के एतराज़ पर ख्वाजा अहमद हसन ड्रॉप। तरजीही लिस्ट में राजा जफरुल हक, परवेज रशीद, मोहम्मद जुबैर और रफीक रजवाना शामिल। हुकूमती कोशिशें कामयाब। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को वैक्सीन मिल गई। सिंध और बलूचिस्तान की खेप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुंतकिल। सूबों में वैक्सीनेशन मुहिम कल से शुरू होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सितंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का फैसला। कामरान बंगिश का कहना है, रवा साल सितंबर में इलेक्शन कराएंगे। मकामी हुकूमतों के क़याम से पहले भी रिकॉर्ड तरक्याती काम किए, आइंदा भी जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सियासी सूरत-ए-हाल समेत 9 निकाती एजेंडे पर गौर। ECC के फैसलों की तौसीक होगी। IBPs और दीगर तनाज़ात के हल के लिए गैर जानिबदार कमेटी कायम करने की तजवीज़ पर फैसला होगा। अमेरिका में इस साल का पहला ताकतवर सर्द तूफान। शदीद बर्फबारी का सिलसिला कई रियासतों तक फैल गया। पेंसिल्वेनिया से न्यू इंग्लैंड तक शुमाल मशरकी रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। आइंदा 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में 2 फुट तक बर्फ पड़ने का इम्कान।
दूसरे टेस्ट मैच की तैयारियां पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज फिर प्रैक्टिस। खामियों पर काबू पाने की कोशिश की। फहीम अशरफ कहते हैं तैयारी भरपूर है, कोशिश है पिंडी टेस्ट भी जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम करें। और आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच का एटीपी कप में फातिहाना आगाज। सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने कनाडा के डेनिस शेपोवालोव को 2-0 से शिकस्त दे दी। डबल्स में जोकोविच और फिलिप की जोड़ी ने कनाडा के माइलोस रॉनिक और डेनिस शेपोवालोव को 7-5 और 7-6 से हरा दिया। पंजाब की तरफ से मैं इनको भरपूर सपोर्ट और हर तरह की सरपरस्ती फराहम करने का ऐलान करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसी तरह सोशल वर्क को प्रमोट करने और एक SOPs रोड मैप और प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन के ज़रिए अपने तुलबा तालबात को इस साहम कौमी एजेंडे पे ना सिर्फ ट्रेन करेंगे बल्कि उनके अंदर जो इंसानियत से जुड़ा मोहब्बत का जज्बा और दुखी इंसानियत के दुखों का मदावा करने के लिए जो कमिटमेंट मौजूद है वो इंशाल्लाह ये सोशल वर्क काउंसिल के ज़रिए वो मज़ीद प्रमोट होगी और हुकूमत इनका हाथ थाम के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए जो ह्यूमन रिसोर्स यूनिवर्सिटीज़ में सोशल वर्क डिपार्टमेंट हमें देगा, हम उन्हें रज़ाकाराना तौर पे एज आ वॉलंटियर पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ फलाही अवामी मंसूबों के अंदर और वो तमाम जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के पब्लिक फ्रेंडली इनिशिएटिव हैं उसमें हम उनको अपना कीमती असासा बनाते हुए उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएंगे और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में इनके किरदार को और ज़्यादा बेहतर अंदाज से एंगेज करेंगे और हुकूमती और गैर हुकूमती हाथ मिल के अवाम की ताकत बनेंगे और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने में कलीदी मामन बनेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन जो है वो इस वक्त इल्ज़ाम ये लगा रही है कि एक तरफ तो इमरान खान ओपन बैलेट की बात करते हैं और सेनेट के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि ओपन बैलेट के जरिए इंतखाब हो, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अपने अरकान इनसे संभाले नहीं जाते, PTI के अपने लोग नाराज़ हैं जबकि हमारी सफ़ों में कुछ लोगों को तलाश कर रहे हैं सेनेट इंतखाबात को लेकर। देखिए पहली बात तो ये है कि 31 जनवरी की जिन्होंने डेडलाइन दी 31 तारीख तक इन्होंने वज़ीर आज़म को घर भेजने की बात की थी, तो 31 गुज़र गई और नोटिस इनका मिला था मीडिया के ज़रिए और वो नोटिस मिलिया पर कख ना हिलिया। वो आप देख रहे हैं कि हुकूमत टस से मस नहीं हुई।